नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल मॉडर्न फंक्शन, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। ये फंक्शन एक सिंगल टेक्स्ट स्ट्रिंग को किसी डिलीमीटर के बेसिस पर मल्टीपल कॉलम्स या रोज में स्प्लिट करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर फुल नेम को फर्स्ट नेम और सरनेम में तोड़ना हो, ईमेल को यूजर नेम और डोमेन में तोड़ना हो, एड्रेस को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करना हो, तो टेक्स्ट स्प्लिट बहुत पावरफुल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शन टेक्स्ट स्प्लिट रिबन में होता कहाँ पर है। तो दोस्तों, रिबन में हमें फॉर्मूला टैब जो नज़र आ रहा है, बस फॉर्मूला टैब पर क्लिक कर दो। कुछ इस तरह से देखो, फॉर्मूला टैब में बहुत से फंक्शंस हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में की है। आप वहां से भी उस एक्सप्लेनेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी केवल टेक्स्ट स्प्लिट पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, टेक्स्ट स्प्लिट जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक टेक्स्ट फंक्शन है और जो हमें टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन पर ही मिलेगा। बस आप फॉर्मूलाज टैब में टेक्स्ट टैब पर क्लिक कर दो या इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही हम टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस यहां पे नजर आती हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, अपर, लोअर, रिप्लेस, सर्च, सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर और टेक्स्ट स्प्लिट। बस हमें टेक्स्ट स्प्लिट पर ही क्लिक करना है। ये देखें, जैसे ही मैं टेक्स्ट स्प्लिट पर क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसे हम टेक्स्ट स्प्लिट का डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहां सबसे पहला ऑप्शन होता है टेक्स्ट। यहां हम वो सेल सेलेक्ट करते हैं जिसमें ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा होता है, जिसे स्प्लिट करना है, जैसे A2, A3 या कोई भी सेल। दूसरा ऑप्शन होता है कॉलम डिलीमीटर। यहां हम बताते हैं किस कैरेक्टर के बेसिस पर टेक्स्ट को अलग करना है, जैसे स्पेस, कॉमा, हाइफन, स्लैश या फिर @। इसके बाद नजर आ रहा है रो डिलीमीटर। दोस्तों, कुछ वर्जन्स में आपको रो डिलीमीटर ऑप्शन भी मिल जाता है। इसका यूज तब होता है जब आप टेक्स्ट को कॉलम्स की जगह रोज में स्प्लिट करना चाहते हो। इसके बाद आ रहा है इग्नोर एम्प्टी। दोस्तों, एडवांस वर्जन में कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, जैसे इग्नोर एम्प्टी, वैल्यूज या मैच मोड। लेकिन प्रैक्टिकल वर्क में हम मोस्टली सिर्फ टेक्स्ट और डिलीमीटर ऑप्शंस ही यूज करते हैं। वैसे भी यदि आप सिंटैक्स याद रखना नहीं चाहते तो आप सीधा इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक कर सकते हो और वहां पर टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन यूज करके आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट ले सकते हो। परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में मैन्युअली फॉर्मूला टाइप करना ज्यादा फास्ट होता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन आपके एमएस एक्सेल में नहीं मिल रहा तो आप अवश्य एक्सेल का कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो। मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं तो टेक्स्ट स्प्लिट जैसे मॉडर्न फंक्शन केवल और केवल एमएस एक्सेल 2021 के बाद वाले वर्जन्स और एक्सेल 365 में ही उपलब्ध हैं। चलिए सीधा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू ही अब टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को सीखते हैं। दोस्तों, पहली एग्जांपल में हम फुल नेम्स को फर्स्ट नेम और सरनेम में स्प्लिट करेंगे। ये एचआर डेटा और स्टूडेंट डेटा बेसिस में बहुत यूजफुल होता है। पहले कर्सर को आप B3 में रख दीजिए और यहां पर सिंटैक्स टाइप कर दीजिए कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट और यहां पर टेक्स्ट दे दीजिए A3, कॉमा, अब हमें देना है डिलीमीटर, तो हमारा यहां डिलीमीटर होगा स्पेस। आप इन्वर्टेड कॉमा टाइप करिए, स्पेस दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। परफेक्ट। देखिए, आउटपुट हमारा अमित शर्मा आ चुका है। अब आप दोनों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करिए और यहां से ड्रैग डाउन नीचे कर दीजिए। देखिए, एक्सेल ने स्पेस को डिलीमीटर माना और फर्स्ट नेम और सरनेम को अलग कॉलम्स में स्प्लिट कर दिया। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम ईमेल एड्रेसेस को यूजर नेम और डोमेन में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले कर्सर को B3 में रखिए कुछ इस तरह से और यहां पर टाइप कर दीजिए टेक्स्ट स्प्लिट का सिंटैक्स, इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट और यहां पर दे दीजिए टेक्स्ट A3, कॉमा,
अब हम डिलिमिटर लिखेंगे तो इस बार हमारा डिलिमिटर होगा @ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए आउटपुट अमित और gmail.com के स्प्लिट होने से आ गया है। दोस्तों अब आप दोनों सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करिए और यहां से ड्रैग डाउन करके नीचे ले आइए। देखिए सारे सेल्स का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों @ सिंबल डिलिमिटर बना और सभी सेल्स में जो ईमेल एड्रेस था वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम प्रोडक्ट कोड को कैटेगरी और प्रोडक्ट नंबर में स्प्लिट करेंगे। अगेन कर्सर को सेल B3 में रखिए और यहां पर टाइप कर दीजिए टेक्स्ट स्प्लिट का सिंटैक्स। अब यहां पर आप टेक्स्ट दे दीजिए A3 कॉमा, इस बार हमारा डिलिमिटर होगा हाइफन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। परफेक्ट। देखिए हमारा रिजल्ट ELEC और 1001 आउटपुट में स्प्लिट हो चुके हैं। अब आप दोनों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करो और ड्रैग डाउन करके पूरे रिजल्ट को बाकी वाले सेल्स में भी कॉपी कर दो। दोस्तों आप देख सकते हो कि एक्सेल ने हाइफन के बेसिस पर टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम एड्रेस को कॉमास के बेसिस पर स्प्लिट करेंगे। कर्सर को सेल B3 में रखिए और यहां पर टाइप कर दीजिए टेक्स्ट स्प्लिट का सिंटैक्स। अब आप यहां पर टेक्स्ट दे दीजिए A3 कॉमा, अब हमारा डिलिमिटर होगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए हमारा रिजल्ट पुणे महाराष्ट्र इंडिया आ चुका है। अब आप तीनों सेल्स को सिलेक्ट करो और इनको ड्रैग डाउन करके नीचे ले आओ तो देखिए हमारे सारे सेल्स का डेटा स्प्लिट हो चुका है। इस एग्जांपल में कॉमा डिलिमिटर बना और एड्रेस मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट हो गया। चलें दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इस बार अब हम डेट को डे, मंथ और ईयर में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले कर्सर को रख दीजिए B3 में और यहां पर टाइप कर दीजिए सिंटैक्स टेक्स्ट स्प्लिट का इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट और यहां पर दे दीजिए टेक्स्ट A3 कॉमा, अभी हम देंगे डिलिमिटर अपना स्लैश, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। दोस्तों हमारा आउटपुट आया 45884। देखने वाली बात यह है कि यहां एक बहुत प्रैक्टिकल इशू आ गया है। जब मैंने डेट पर टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लगाया तो डेट स्प्लिट होने की जगह पर हमारे को रिजल्ट मिला 45884। दोस्तों इसका रीजन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरनली डेट्स को एक्चुअल डेट की तरह स्टोर नहीं करता। एक्सेल डेट्स को बैकएंड में सीरियल नंबर्स की फॉर्म में स्टोर करता है, इसलिए डिलिमिटर स्लैश प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो आप पूछोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसके कई सॉल्यूशन हैं। सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि डेट एंटर करते वक्त आप डेट से पहले एपोस्ट्रोफ लगा दीजिए। मैं यहां करके दिखाता हूं आपको। ये डेट मैंने टाइप की हुई है ऑलरेडी। अब यहां पे आप एक एपोस्ट्रोफ लगा दीजिए कुछ इस तरह से और प्रेस कर दीजिए एंटर। मैं बाकी वाली डेट्स पे भी लगा देता हूं कुछ इस तरह से। अब हम यहां पर टेक्स्ट स्प्लिट का सिंटैक्स लिखेंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। अब यहां पर हम लेंगे सेल A13 कॉमा, अब हमारा डिलिमिटर होगा स्लैश और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्रेस कर देंगे एंटर। परफेक्ट। देखिए एक्सेल ने डेट को स्प्लिट कर दिया है। अब आप तीनों सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करो और ड्रैग डाउन कर दीजिए तो देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब मैं बताऊंगा आपको सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड मेथड में पहली पूरी डेट कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरी डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप कंट्रोल 1 करके यहां पर डेट की बजाय टेक्स्ट लिख दीजिए और फिर टेक्स्ट देने के बाद यहां पर डेट्स को दोबारा टाइप करिए कुछ इस तरह से 15/8/2025,
26, 1/2026, 2/10/2025, 8/10/2026। अब आप कर्सर को G13 में रखिए और यहां पर टाइप कर दीजिए टेक्स्ट स्प्लिट की कमांड। अब आप यहां पे सिलेक्ट करिए F13, कॉमा, यहां पर डिलीमीटर दे दीजिए स्लैश, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए हमारा डिजायर्ड रिजल्ट दोबारा आ गया। अब आप तीनों सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करो और ड्रैग डाउन करके डेट्स को नीचे तक ले आइए, तो देखिए सारे की सारी डेट्स अब स्प्लिट हो चुकी हैं। आपको आई थिंक स्प्लिट के बारे में, स्पेशली डेट की स्प्लिट के बारे में पता चल चुका होगा। अब मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला समझाता हूं। अगर आप ओरिजिनल डेट फॉर्मेट को चेंज नहीं करना चाहते तो आप एक एडवांस फॉर्मूला यूज करिए, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यहां पे टाइप करिए इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। अब टेक्स्ट स्प्लिट करने के बाद यहां पर देखने वाली बात है कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले इस डेट फॉर्मेट को टेक्स्ट में बदलना पड़ेगा। तो टेक्स्ट में बदलने के लिए कमांड होगी हमारी टेक्स्ट। अब यहां पे दे दीजिए सेल हमारा आ जाएगा K13, कॉमा, अब इसको स्प्लिट किस फॉर्म में करना है, तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगाइए DD/MM/YYYY और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए, फर्स्ट ब्रैकेट फॉर टेक्स्ट, उसके बाद दीजिए कॉमा, उसके बाद दीजिए हमें डिलीमीटर क्या लगाना है, तो डिलीमीटर हमें लगाना है यहां पे स्लैश, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए और फिर ब्रैकेट लगा दीजिए टेक्स्ट स्प्लिट की और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है। अभी तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करिए और यहां पे ड्रैग डाउन करके नीचे ले आइए। दोस्तों यहां टेक्स्ट फंक्शन पहले डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद टेक्स्ट स्प्लिट उसे इजीली स्प्लिट कर देता है। आई होप आपको अब डेट को स्प्लिट करना आ गया होगा। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट वर्सेस टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर। सबसे पहले कर्सर को B3 में रखिए और यहां पर टाइप कर दीजिए टेक्स्ट बिफोर का सिंटैक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर और यहां पर लगा दीजिए टेक्स्ट A3, कॉमा, अब यहां पे हमारा डिलीमीटर है @ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए और ब्रैकेट प्रेस कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। अब आप फिल हैंडल से डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए हमारा रिजल्ट टेक्स्ट बिफोर का आ चुका है। अब मैं टेक्स्ट आफ्टर का यहां पे सिंटैक्स लगाऊंगा C3 में इज इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर। अब आप यहां पे टेक्स्ट ले लीजिए A3, कॉमा, डिलीमीटर हमारा यहां अब भी @ ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए gmail.com आफ्टर वाला आ गया। अब डबल क्लिक करिए तो देख लीजिए हमारा टेक्स्ट आफ्टर वाला भी डेटा आ चुका है। अब हम लेंगे टेक्स्ट स्प्लिट और टेक्स्ट स्प्लिट में के लिए हमारा सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। अब यहां पे ले लीजिए A3, कॉमा, अब यहां पे हमारा डिलीमीटर अगेन @ ही होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो और प्रेस कर दो एंटर। देखिए अब आप दोनों सेल्स को एक ही बार सिलेक्ट करो और यहां से ड्रैग डाउन करके नीचे ले आओ। तो देखो टेक्स्ट बिफोर ने हमें डिलीमीटर के पहले का डेटा दिया, टेक्स्ट आफ्टर ने हमें डिलीमीटर के बाद का डेटा दिया और टेक्स्ट स्प्लिट ने डिलीमीटर के दोनों साइड्स का डेटा अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट करके दे दिया। दोस्तों अब फाइनल रिवीजन। आज हमने सीखा फुल नेम कैसे स्प्लिट करना है, ईमेल कैसे स्प्लिट करनी है, प्रोडक्ट को कैसे स्प्लिट करना है, एड्रेस को कैसे स्प्लिट करना है, डेट्स को डिटेल में कैसे स्प्लिट करना है वो हमने सीखा और लास्ट में हमने फंक्शंस को कंपैरिजन किया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।